क्या बढ़ रही है झगड़े बहुत अधिक पति और पत्नी में। इतनी लड़ाइयां कर रहे हैं आप, इतने बहस कर रहे हैं कि शाम के बाद रात्रि तक आपके खुद का सर दर्द हो जाता है। आप खुद को कोसने लगती हैं कि मैं आखिर अपने पति से इतना झगड़ा क्यों कर रही हूँ। वो बेचारे करते ही क्या है, सुबह उठते हैं, जल्दबाजी में थोड़ा सा नाश्ता देती हूँ तो करते हैं, नहीं देती हूँ झगड़े लड़ाई के कारण तो भूखे निकल जाते हैं। दिन भर काम करते हैं मेरे लिए, मेरे बच्चों के लिए, हमारे इस परिवार के लिए। फिर रात्रि में आते हैं, थोड़ा सा भोजन की आशा होती है, मुझसे 2 शब्द प्यार के निकले ऐसी उम्मीद करते हैं और मैं इतनी सारी बातें परोस देती हूँ। ऐसा आपको रात्रि के समय विचार आता है, परंतु फिर पुनः झगड़े। पतियों के साथ भी यही लागू होता है। पत्नी मांगती ही क्या है मुझसे, ना हीरे का हार, ना कोई ऐसा 16 सिंगार। मैं 2 शब्द से मीठा कह दूं और चला जाऊं ऑफिस तो दिन भर चहकती रहती है चिड़ियों की तरह। मेरी माँ मेरे पिता का ख्याल रखती है, मेरे इस घर को जन्नत स्वर्ग बना रखा है इसने अपने प्यार और अपने चंचल व्यवहार से। रात्रि में आता हूँ, भोजन पका के देती है प्रेम से गरम गरम मुझे। यदि मैं 2 शब्द प्यार से इससे बात कर लूं फिर ये चहकती है सुबह। लेकिन मैं आता हूँ ऑफिस से और बरस पड़ता हूँ उस पर, उसके चलने पर, उसके बैठने पर मुझे गुस्सा आता है, उसकी रोटियों पर मुझे गुस्सा आता है, उसके तेज हंसने पर, उसकी आवाज पर मुझे गुस्सा आता है। ऐसा यदि मध्य रात्रि आपके मन में आती है बातें, आप खुद को कोसते हैं, परंतु पुनः प्रातः काल ये सब भूलकर फिर कुत्ते और बिल्लियों की तरह दोनों लड़ने लगते हैं एक दूसरे से। तब करें एक छोटा सा अद्भुत उपाय मेरी बहनों, मेरे भाइयों। जान लीजिए पहले मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञान में। कैसे हैं मेरे भाइयों, कैसी हैं मेरी बहनों? मेरे कमेंट सेक्शन में जय माता दी, हर हर महादेव अवश्य लिखें। अपनी खैरियत मुझे जरूर बताएं। पढ़ती हूँ हाथ की रेखाएं, पढ़ती हूँ जन्म कुंडली, पढ़ती हूँ मस्तक की रेखाएं। कुछ ना आप कहे तो पढ़ लेती हूँ आपका चेहरा। कृपा है परमात्मा की, प्रेम है आप सबका। दोस्तों, जब लड़ाइयां बहुत अधिक बढ़ जाती है ना, कला, तो कोई शत्रु बाहर का जरूरत ही नहीं पड़ती। हम दोनों ही एक दूसरे के शत्रु बन जाते हैं, एक दूसरे का हनन करने लगते हैं, एक दूसरे को गालियां देने लगते हैं, चिढ़ने लगते हैं। अपने पति के सामान तक को देखकर उनकी पीठ पीछे आपको गुस्सा आता है, आप लात मार देती हैं। और यही हाल पतियों का होता है अपनी पत्नी के कोई चीज तक देखकर। यहाँ तक कि पत्नी के मायके से किसी का फोन आता है ना, उनके पिता तक का फोन आता है तो आपको चिड़चिड़ाहट होती है। आ गया फोन उसका, तुम्हारा भाई फोन करता है, तुम्हारे पिता फोन करते हैं, ऐसे ही ऐसी बातें आप कह बैठते हैं। इसे अपनी सूझबूझ से खत्म करना है। सबसे प्रथम बर्दाश्त करने की क्षमता दोनों में होनी चाहिए। सबसे पहले पत्नी थोड़ा बर्दाश्त करे। पुरुष बाहर से आता है काम करके थक कर, आपके लिए कमा रहा है, आपके लिए घर बनाए हैं, गाड़ी लिए हैं, माता पिता का बोझ है उन पर, उनका बुढ़ापा का सहारा है वो। तो बहुत सारी परेशानियां पुरुषों को होती है। तो महिलाओं को सबसे पहले चाहिए कि थोड़ा सा उन्हें वक्त दे, थोड़ा समझे। यदि क्रोध में उसने कुछ कह दिया तो उस बात को इस कदर ना ले ले अपने मस्तिष्क पर, तो फिर कोई उपाय करने की आवश्यकता ही नहीं मेरी बहनों। थोड़ा सा बर्दाश्त कीजिए, 1 घंटे के बाद वो कूल हो जाएंगे। फिर आप हीरे का हार भी मांगेंगे तो वो देंगे, नहीं तो जैसे आते वैसे मत परोस दीजिए दिन भर की खिचड़ी उनके सामने। और यही बात पुरुषों से कहूंगी कि थोड़ा सा अपनी पत्नी को भी समझिए, वक्त दीजिए। क्रोध आ रहा है, उसे कुछ कह दे रही है तो जरूरी नहीं उसी वक्त उस बात को बढ़ाया जाए। तो ये तो हो गई समझदारी की बातें। मैं ज्योतिष हूँ, आइए बात करते हैं उपाय की। यदि कितनी भी समझदारी अपनाई जा रही हो आप दोनों के प्रति और फिर भी आप दोनों कुत्ते और बिल्ली की तरह लड़ रहे हैं, सास ससुर समझाते समझाते हार गए, कह रहे हैं घर को तुम दोनों ने नर्क बना दिया लड़ते लड़ते। इतना मत लड़ो, बाहर चले जाओ। अपने बेटे को तो धमकी दे रहे हैं, बहू को भी कह रहे हैं तुम दोनों को निकाल देंगे यहाँ से, तुम लोग लड़ लड़ कर घर का माहौल खराब कर रहे हो। ननद के एग्जाम है, पढ़ती है, पर भैया भाभी इतना लड़ते हैं कि उसका दिमाग अलग ही खराब हो रहा है। और आप लोग शाम के बाद अलग पछता रहे हैं कि हम लोग आखिर इतना क्यों लड़ रहे हैं। मायके से फोन आ रहा है समझाने के लिए
मित्रों के फोन आ रहे हैं, कई दोस्त मित्र सहेलियां घर आ रही हैं, तुम दोनों को समझाने के लिए लड़ाई झगड़ा बंद करो, लेकिन बंद होते ही नहीं, फिर लड़ रहे हैं। तब करें मेरी बहनों एक छोटा सा उपाय, तब करें मेरे भाइयों एक छोटा सा उपाय। ये उपाय नहीं है, ये एक टोटका है, ये वशीकरण नहीं है, कोई जादू नहीं है, कोई उपाय नहीं है, सिर्फ एक छोटा सा टोटका है। सबसे प्रथम बात, मेरा बताया ये टोटका या उपाय जिस दिन भी करें उस दिन किसी अन्य ज्योतिष का बताया उपाय ना करें। मैं बिल्कुल ये नहीं कहूंगी कि मैं जो बताती हूँ बस वही काम करता है, यूट्यूब पर अन्य जितने ज्योतिष है वो कुछ नहीं बताते, बिल्कुल नहीं। नमन करती हूँ मैं हर उस पुरुष को, हर उस महिला को जिनके पास थोड़ा सा भी ज्ञान है, मैं उस ज्ञान को प्रणाम करती हूँ। बहुत काम करते हैं सभी अच्छे ज्योतिष जो है, जो जानकार है, उनके उपाय टोटके बहुत कार्य करते हैं। आप उनके कमेंट सेक्शन में जाकर पढ़ सकते हैं, कितने धन्यवाद लिखते हैं लोग, खुशी होती है, पढ़कर भी अच्छा लगता है। लेकिन जिस दिन किसी एक ज्योतिष का आप उपाय करते हैं उस दिन दूसरे का ना करें। हम जब उपाय टोटका करते हैं कई शक्तियों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, उसे थोड़ा वक्त दें, शुद्धता रखें शरीर में। महिलाएं पीरियड्स के समय कोई भी उपाय टोटका ना करें, लड़के जब करें तो भी शुद्ध हो, पवित्र हो, तब करें। शुक्रवार का दिन हो, शुक्र ही कारक ग्रह होते हैं दाम्पत्य जीवन में खलबली मचाने के लिए, तबाही मचाने के लिए। राहु कारक होता है। चलिए, शुक्रवार का दिन हो, यदि पत्नी की तरफ से बार बार झगड़े होते हैं और पति चाहता है कि पत्नी मेरी बिल्कुल ना लड़े मुझसे, तो शुक्रवार के दिन वो अपनी पत्नी के रेगुलर यूज में कोई भी श्रृंगार का सामान, जिसमें लिपस्टिक हो सकती है, चूड़ी हो सकती है, सिंदूर हो सकता है, कोई भी उसका बिछुआ हो सकता है, उसकी कोई भी श्रृंगार के सामान जो अच्छी अवस्था में हो, बिल्कुल टूटी फूटी पुरानी जिसे उसने इस्तेमाल करने से छोड़ दिया, उसे नहीं लेना है। अपनी पत्नी के रेगुलर यूज का पाउडर का डब्बा हो सकता है, इत्र हो सकता है, उसका परफ्यूम हो सकता है, बॉडी डिओड्रेंट हो सकता है, कोई भी श्रृंगार का अच्छी अवस्था में सामान जिसमें मात्रा हो उसकी, बिल्कुल जो खत्म हो गया उसे ना ले, उसे चुरा लेना। ये शब्द थोड़ा अजीब लग रहा है, पति क्या चुराएगा पत्नी के श्रृंगार का सामान, उन्होंने ही तो सब कुछ दिया है। पर चुराने का शब्द ही है कि जो उसकी जानकारी के खिलाफ हो, फिर तो चोरी हुई ना। तो चलिए, चोरी करनी है आपको, अपनी पत्नी का कोई भी श्रृंगार का सामान शुक्रवार के दिन चुपचाप से चुरा ले। लिपस्टिक हो, चूड़ियां हो, कुछ भी हो, चुरा ले, अपने बैग में भरे रख ले अपने पास। कोई भी महिला हो, चाहे भीख मांगने वाली हो, कोई सब्जी बेचने वाली हो, कोई भी महिला हो, लड़की हो, उसे आप वो श्रृंगार का सामान चुपचाप से दे दे, भेंट स्वरूप। ऐसा नहीं होगा कि अब आपने यहाँ से चुरा के वहां दिया तो वो जो महिला जिसे आपने दिया है उसके घर में झगड़े होने लगेंगे, ऐसा नहीं है। ऐसा होता तो मैं बताती ही नहीं है उपाय, वो खत्म हो जाएगा। आपने अपनी पत्नी के रेगुलर यूज में जिसे वो प्रतिदिन इस्तेमाल करती है उसमें से एक श्रृंगार का सामान चुराया और किसी अन्य महिला लड़की को आपने उपहार में दे दिया, और ये बात कभी मत बताइएगा अपनी पत्नी को। ध्यान से आप देखना प्रारंभ करेंगे कि शुक्रवार के शुक्रवार, यदि आप 3 शुक्रवार भी ऐसा कर पाते हैं, भले चीजें गायब होने लगेंगी तो आपकी पत्नी और लड़ने लगेगी कि मेरी लिपस्टिक कहाँ गायब हो गई, ये लो इस हफ्ते मेरा परफ्यूम कहाँ गायब हो गया, कहने दीजिए, वो तो वैसे भी रोज लड़ती हैं आपसे। पर कम से कम 3 शुक्रवार आपको कुछ भी चीजें चुरा कर किसी अन्य महिला को, किसी भी लड़की को, किसी को भी भेंट स्वरूप दे दें। यहाँ तक कि आपके घर में काम वाली को भी आप दे सकते हैं, लेकिन उसके बाद पोल खुल जाएगी, ये बात ध्यान में रखिएगा। और जब महिला चाहती है कि मेरा पति मुझसे ये झगड़े बंद कर दे, तो वो शुक्रवार के दिन पति के जेब से थोड़ा सा पैसा चोरी करनी है, तो थोड़ा ही पैसा चुराए, ज्यादा पैसा ना चुरा रहे, हजारों में कोई एक नोट, 50 का नोट हो, 100 का नोट हो, लेकिन जेब से रखा हुआ धन नहीं, अलमारी में से धन नहीं निकालना, आपको बैंक में से पति का एटीएम कार्ड से धन नहीं निकालना, जो उनके पहने हुए कपड़े के अंदर जो पैसा हो, जो वो उनके उतारे हुए जो कपड़े हो, चाहे उनके पैंट के पॉकेट में हो, उनकी शर्ट के पॉकेट में हो, चलेगी, वहां से आपको एक नोट चुरा लेनी है। चुराने का फिर वही शब्द है, कहेंगे दीदी आप क्या कह रही हैं, चुरा लेनी है, बट चुरा लेनी है मतलब पति को जानकारी के खिलाफ निकाल लेनी है, और किसी को भी, किसी पुरुष को भी उसे दे देना है दान में। तो आप किसी भी मांगने वाले को दे सकते हैं, आप सब्जी वाले को यूं ही दे सकते हैं, लो भैया रख लो,
आप किसी को भी दे सकते हैं, नोट है, आप किसी को भी देंगे तो ले ही लेगा। ऐसा कम से कम 3 शुक्रवार आप करें। ये अद्भुत टोटका है। कोई इसके पीछे लॉजिक आपको नहीं बताऊंगी, कौन से ग्रह इससे सूचित है आपको कुछ नहीं बताऊंगी, बस आप ये कर लीजिए, कोई बड़ी बात नहीं है। आपने इधर किया, आप खुद देखेंगे कि आप लोग जो कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ रहे थे ना, वो लड़ाइयां कम होने लगी। एक और शुक्रवार बीता, वो लड़ाई कम हो गई। एक और शुक्र बीता, अब एक दूसरे की तारीफ कर रहे हैं आप लोग। ऐसा है ये टोटका, अवश्य करें। ईश्वर करे लड़ाइयां खत्म हो आपके घर की। भगवान शंकर और माता पार्वती की तरह जोड़ी आपकी बने, ये लड़ाई खत्म हो, आप लोग बेस्ट फ्रेंड बन जाए। अवश्य करें। अपना अनुभव मेरे कमेंट सेक्शन में अवश्य साझा करें। बस दोस्तों, आज के लिए इतना ही। रखिए अपना ख्याल, रखिए अपनों का ख्याल। बहुत बहुत धन्यवाद।